वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस यूक्रेन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इन सब के बीच में ज़ेलेंस्की जहां अपनी तरफ से शर्तें रख रहे हैं, तो पुतिन ने कह दिया है कि बाज आ जाएं वरना अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। यानी सीधे सीधे धमकी फिर एक बार पुतिन की तरफ से ज़ेलेंस्की को दे दी गई है। और ये तब हुआ है जब पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में तुर्की में बातचीत होने वाली थी। लेकिन इन सब के बीच में जो तस्वीर निकलकर सामने आई और जिस तरीके से घटनाक्रम घट रहे हैं, उसके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा और कब तक स्थिति यूं ही खराब रहेगी। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध कब खत्म होगा, इसका इंतजार तो पूरा दुनिया कर रही है। लेकिन अब तक कई दौर की बातचीत के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो अंदाजा लग रहा है कि इस विवाद को खत्म होने में अभी और वक्त लग सकता है। दोनों पक्षों की ओर से कोई झुकने को राजी नहीं है। यूक्रेन में जारी युद्ध ने वहां रह रहे लोगों के सब्र को तोड़ दिया है। करोड़ों लोग अपने देश से यूक्रेन को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। दोनों तरफ से शर्तें रखी गईं, लेकिन उन शर्तों को मानने के लिए, झुकने के लिए कोई स्वीकार्य नहीं है। इस बीच टाइम्स पत्रिका की तरफ से दावा किया गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को खुली धमकी दे दी है। धमकी की वजह ज़ेलेंस्की की तरफ से रखी गई शर्तें हैं। दरअसल जब रूस में अधिकारियों ने पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की की शर्त बताई, तो इस पर रूसी राष्ट्रपति ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि वो उन्हें बर्बाद कर देंगे। बड़ी बात यह कि यह धमकी ऐसे वक्त पर दी गई जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत होनी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर रूस के हमले रह रहकर तेज हो रहे हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने हालिया बयान में कहा, डर हमेशा आपको अपराध का सहयोगी बनाता है। उन्होंने अन्य देशों से साहस के साथ कार्य करने का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेनियन को सिर्फ इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि किसी को यूक्रेन को आवश्यक हथियार सौंपने के लिए पर्याप्त साहस नहीं मिल रहा। डर हमेशा आपको अपराध का साथी बनाता है। वही बिना नाम लिए नाटो देशों पर निशाना साधते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, यदि कोई रूस से डरता है, यदि कोई जरूरी निर्णय लेने से डरता है, विशेष रूप से हमें विमान, टैंक, आवश्यक तोपें और गोले देने से डरता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, तो ये डर इन लोगों को हमारे शहरों में रूसी सैनिकों द्वारा बना गई तबाही के लिए जिम्मेदार बनाता है। क्योंकि अगर आप तबाही से बच सकते हैं तो आपको बचाना चाहिए था। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन के बीच का ये विवाद जिस तरीके से नए नए रूप ले रहा है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर और कितना वक्त लगेगा इस युद्ध को थमने में। लेकिन इन सब के बीच में कोई पीछे नहीं हट रहा है, ना रूस पीछे हट रहा है, ना यूक्रेन पीछे हट रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो स्थिति बन रही है वो बहुत तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शर्तों पर शर्तें रखी जा रही हैं और कोई उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।